पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, भगवती बगलामुखी के अंग विद्याओं में भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरव का प्रयोग दारिद्र्य दहन हेतु एक उत्तम प्रयोग है। ये स्तोत्र एक दुर्लभ स्तोत्र है जो शीघ्र ही फलप्रद है और तीनों संध्याओं में यदि इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख और समृद्धि की प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय दर्शकों, तो आइए आप सभी मेरे प्रिय दर्शक मेरे साथ उच्च स्वरेण ओम अस्या श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवाय स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्ति सहा कीलकं मम दारिद्र्यनाशार्थे पाठे विनियोगाः। ओम ब्रह्मस्य ऋषये नमः शिरसे अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः हृदये ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये हस्तपाद प्रक्षालयतः कीलक शक्ति नमः पाद्यो हस्तपाद प्रक्षालयतः सहा कीलकाय नमः नाभो सर्वांगे ध्यानम् परिजात धूम्रकांतारे स्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगते वन्दे भैरवां स्वर्णगायकां गंगाय पात्रं डमरू त्रिशूलं वरं करं संदधतं त्रिनेत्रां दिव्यायुतं ताब्द स्वर्णवर्ण स्वर्णाकर्षणं भैरवाय श्रियामि ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम ऐं क्लीं श्री आफतुद्वारणाय अजामलवदाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरवाय संस्थान से जुड़े सभी भक्त गणों को जय जय माँ। सबका कल्याण हो। माँ बगुलामुखी एवं पूज्य गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष के ज्ञान रूपी प्रकाश से आपको अभिसिंचित करते हैं। इसी क्रम में आज जानेंगे माता बगुलामुखी तथा इनके स्वरूप के बारे में। बगुलामुखी सिद्ध उपासक पूज्य गुरुदेव लोकेश महाराज जी से बगुलामुखी माता पीताम्बरा हैं। यह स्वर्ण पीठ पर विराजमान रहती हैं। बगुलामुखी माँ की एक हाथ में मुक्तर और दूसरे में शत्रु की जिह्वा विराजमान है। माँ बगुलामुखी बहुत शीघ्र फल प्रदान करती हैं। कलयुग में बगुलामुखी माँ की पूजा आराधना और साधना अलग अलग रूपों में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी के नाम से इनकी पूजा जानी जाती है। इनकी स्तंभन शक्ति का ही प्रभाव है कि छत्तीसगढ़ में आज तक कभी भी कोई बड़ा भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा नहीं आई। इनके मंत्र का जाप करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। भारतीय तंत्र विज्ञान में बताया गया है बगुलामुखी महाशक्ति। भारतीय तंत्र विज्ञान में बताया गया है बगुलामुखी महाशक्ति अद्भुत गुण तत्व अपने अंदर लिए हुए हैं, जिसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता और प्रकृति के रहस्य छिपे हुए हैं। बगुलामुखी महाविद्या संसार की सबसे श्रेष्ठ महाविद्या मानी जाती है। पुराने समय से ही जो भी महान पुरुष पैदा हुए हैं या जिन राजा महाराजाओं ने निष्फल तक राज्य किया है, उनकी जीत और सफलता का कारण माँ बगुलामुखी की आराधना रही है। बगुला शक्ति का मूल सूत्र है
अथर्व प्राण सूत्र। यह प्राण सूत्र हर प्राणी में सोई अवस्था में विराजमान रहता है, जिसे बगुलामुखी की साधना करने से जगाया जा सकता है। जब यह प्राण सूत्र जागता है तो साधक संबंध, वशीकरण और कीलन की शक्ति प्राप्त होती है और वह अपने सामने के व्यक्ति को ही नहीं बल्कि दूर स्थान पर मौजूद व्यक्ति को भी आसानी से सम्मोहित कर सकता है। टोडल तंत्र में बताया गया है, बगुलामुखी साधना तंत्रोक्त पद्धति के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। रुद्यामल तंत्र में स्पष्ट रूप से लिखित है कि बगुलामुखी साधना की पीठ पद्धति अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महायोगी मच्छिंद्रनाथ ने योग विद्या द्वारा खुद भगवती बगुलामुखी की सिद्धि की गोपनीय विधि और रहस्य को पाया था। बगुलामुखी स्वयं रोजाना मत्स्येंद्र नाथ के सामने प्रकट होती थी और योगीराज उन्हें स्वयं अपने हाथों से नैवेद्य अर्पण करते थे। योगीनाथ मच्छिंद्रनाथ ने ताड़ के पत्तों पर बरगा को सिद्ध करके एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की थी, जो इस महाविद्या की सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ काफी दिनों तक गुप्त रहा, पर कुछ समय पहले तिब्बत के किसी मठ में इसकी एक प्रति प्राप्त हुई है। तिब्बत के बहुत सारे लामा इस पद्धति से बगुलामुखी को सिद्ध करके अद्वितीय आचार्य और योगी बने हैं। दुर्लभ ग्रंथ मंत्र में लिखा गया है कि ब्रह्मास्त्रम च प्रविश्यामि सदस्य प्रत्यय करनाम यस्य समरेण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते। बगुलामुखी मंत्र को सिद्ध करने के बाद सिर्फ स्मरण करने से तेज हवा रुक जाती है। बगुलामुखी महाविद्या पीताम्बरी पटधारी है, इसीलिए इसे पीताम्बरा भी कहते हैं। यह ब्रह्मास्त्र की अचूक क्षमता का बल और शत्रुओं को सहज स्तंभित करने वाली शक्ति लेकर पैदा होती है। स्वर्ण आसन पर स्वर्णिम आभा के साथ आसीन पीत वस्त्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाली त्रिनेत्री बगुलामुखी माता का संपूर्ण स्वरूप मात्र में है। साधक के दुश्मन चाहे बाहरी हो या आंतरिक, माता बगुलामुखी उनका नाश करती है। माता बगुलामुखी में 16 शक्तियाँ विराजमान है। मंगल, स्तंभिनी, जृंभिणी, मोहिनी, वश्या, बलाय, अचलाय, मंडरा, कल्पमासा, धात्री, कलना, कालकृष्णी, भ्रामिका, मंदगमना, भोगस्थ, भाविका। जिस तरह घोड़े के मुंह पर लगाम लगाकर उसे नियंत्रण में रखा जाता है, उसी तरह बगुलामुखी की सफल साधना के लिए साधक दुश्मनों को अपने वश में रख सकता है। पर ध्यान रहे, कभी भी माँ बगुलामुखी की उपासना किसी गलत कार्य के लिए नहीं करनी चाहिए। बगुलामुखी तंत्र मंत्र और प्रभाव शक्ति को विस्तार से जानने से पहले हमें तंत्र को जानना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में तंत्र शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। तंत्र का अर्थ है व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से किया गया कार्य। तंत्र विद्या द्वारा नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन किया जा सकता है। बगुलामुखी महाविद्या के 3 प्रमुख उपासक थे। सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, दूसरे जगत के पालन कर्ता भगवान विष्णु और तीसरे भगवान परशुराम। इनके अलावा सनक, सनातन, सनत कुमार, देव ऋषि नारद, सांख्यायन, परमहंस द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, राजा नल, लंकापति रावण, विश्वामित्र आदि भी माँ बगुलामुखी के विशेष उपासक थे। कालांतर में स्वामी शिव, हरे बाबा स्वामी, विशुद्धानंद दतिया के श्री स्वामी जी महाराज आदि ने बगुलामुखी और धूमावती तंत्र को सिद्ध करके लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। शास्त्रों में बताया गया है कि बगुलामुखी तंत्र की शक्ति के द्वारा विधाता द्वारा निर्मित कार्य को भी बदला जा सकता है। तंत्र प्रकृति और ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करने का एक बहुत उत्तम तरीका है। संस्थान से जुड़ने के लिए नीचे दिए सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक करें। लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।